स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ रिसर्च देखेंगे, डेटा देखेंगे, कुछ स्टॉक रिलेटेड चीजें देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीसी एक्सपोर्ट्स के बारे में। इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ आज इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मतलब ये कुछ लोगों को 20% के अप सर्किट में दिख रहा है, तो कुछ लोगों को 20% के डाउन सर्किट में दिख रहा है। तो ये उस रिलेटेड चीजें सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं। अभी हम ये जो प्राइस देख रहे हैं ना वो एनएससी पर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना 2:1 का यहाँ पे बोनस एक्शन हुआ है, जिसे कि मतलब आपकी भाषा में बोलोगे या फिर एनएससी की भाषा में बोलोगे तो 1:2, यानी कि जिसके पास 2 शेयर रहेंगे उसे 1 शेयर बोनस में मिलेगा। एंड वो आज हुआ है। जिसके पास भी मतलब अब तक कल तक 2 शेयर थे तो उनके पास एक डिलीवरी में 1 शेयर उनके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आज की जो डेट है 19 जनवरी को ये मतलब चीज हुई है। तो कह सकते हो कि 19 जनवरी को मतलब ये होने वाला था। एक्स डेट थी, कल की एक्स डेट थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। नहीं, आज की एक्स डेट होगी, कल की रिकॉर्ड डेट रहती है, ऐसा कुछ तो रहता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस किसी के पास भी मतलब पहले 2 शेयर थे तो उसे 1 शेयर मिलेगा। एंड टोटली उसके मतलब 3 शेयर बन जाएंगे। एंड उसके प्रोपोर्शन में यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा। तो कल को मतलब जो क्लोजिंग यहाँ पे आपको 36 के आसपास देखने को मिल रही थी, तो उसका मतलब ओपनिंग डायरेक्टली यहाँ पे 25 के आसपास, 24 के आसपास होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 25 के आसपास होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे तेजी आई है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब स्टॉक डायरेक्टली 3 रुपीज से अप हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक ग्लिच दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिटरली 20% का डाउन सर्किट देखने को मिल रहा है। 20% से ये स्टॉक फॉल हुआ है ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 20% का फॉल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मतलब थोड़ी सी तेजी आई हुई है अच्छी खासी। तो जो कि मतलब 25 के ओपनिंग के बाद यहाँ पे ये तेजी आई है। एंड ये वाला जो फॉल बता रहा है, ये 20% का ये जो फॉल बता रहा है, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब ये जो 35 से मतलब प्राइस एडजस्टेड हुआ है। ठीक है, 1:2 बोनस एक्शन की वजह से। तो ये चीज उसके वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिस किसी के पास भी शेयर है तो सिर्फ एक बोनस एक्शन है। कुछ टाइम में आपके मतलब डीमैट अकाउंट में इससे रिलेटेड ये शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। एनएससी पर ऐसा दिखा रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीएससी पर मतलब चार्ट कैसा देखने को आपको मिल रहा है। एनएससी का आप यहाँ पे देख सकते हो -7 28 के आसपास प्राइस देख रही है। एंड यहाँ पे आप सर्किट लगा हुआ भी देख सकते हो। स्टॉक में सर्किट लगा है 25 के आसपास, कहीं पर तो स्टॉक खुला था, स्टॉक में तेजी आई। उसके बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज करके 3 रुपीज का एडिशनल करने के बाद यहाँ पे स्टॉक में सर्किट लगा। अगर 36 रुपीज से कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे 7 रुपीज माइनस हुए हैं। एंड उसकी वजह से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20% का यहाँ पे डाउन सर्किट लगा है। ठीक है, 36 के कंपैरिजन में। लेकिन 25 के कंपैरिजन अगर आप करोगे तो 25 से ये स्टॉक यहाँ पे मतलब 3 रुपीज से आई थिंक बढ़ा है, 2.5 से 3 रुपीज से मतलब वो कुछ उस प्रोपोर्शन में बढ़ा है। तो उस हिसाब से मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी मतलब 15 to 20% की तेजी यहाँ पे दिखनी चाहिए 3 रुपीज के हिसाब से। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 20% की तेजी अगर हम 25 के रुपीज का लेवल पकड़ ले तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये बात समझो कि ये यहाँ पे एडजस्टमेंट होना बाकी है। ये जो बीएससी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 20% का, या ये जो लॉस देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली है क्या, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब 36 का कल का क्लोजिंग का प्राइस था। स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पे 25 पर। तो 25 पर जब ओपन रहा मतलब हुआ होगा तब ये 20% का मतलब ये जो मंदी दिख रहा है, 20% का जो फॉल दिख रहा है, ये और भी ज्यादा रहा होगा, 25% या फिर 30% इसके आसपास कुछ रहा होगा। लेकिन जब लिटरली मतलब जब ये स्टॉक यहाँ पे 25 पर ओपन होकर 28.70 के आसपास चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 7 रुपीज का माइनस रह गया, 7.20। तो यहाँ से 36 के लेवल से यहाँ तक 20% का नीचे यहाँ पे सर्किट लगा है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है बीएससी के एनएससी के चार्ट पर। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। एक्चुअली ये यहाँ पे बोनस एक्शन है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिला है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे बोनस एक्शन है। बोनस एक्शन की वजह से यहाँ पे जो शेयर का प्राइस 36 चल रहा था, तो 2 शेयर के बदले में हर एक को अभी 1 शेयर मिलने वाला है। तो टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो 25 रुपीज के आसपास प्राइस एडजस्ट हुआ। ठीक है, 25 रुपीज के आसपास हर एक शेयर का भी प्राइस होगा। जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको 1 शेयर मिलेगा। एंड उसके बाद 25 से यहाँ पे स्टॉक कुछ 3 रुपीज के आसपास बढ़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 28.70 के आसपास स्टॉक बढ़ा है, यानी कि स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज के आसपास बढ़ा है। यानी कि
25 से 28 तक जाना, यानी कि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है एक्चुअल में, ठीक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे एनएससी पर आपको एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए अभी बीएससी के वेबसाइट पर थोड़ा सा हम चार्ट देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पर। तो बीएससी के वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा मंदी देखने को मिल रहा है। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ओके, ये वाला जो है, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे 140 का यहाँ पे तो अलग ही देखने को मिल रहा है। 16% का तेजी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोनों वेबसाइट पर मतलब लगभग थोड़ा बहुत एक जैसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे देखना ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहेगा। हम गूगल पर चलते हैं, गूगल पर चार्ट्स जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम इसका थोड़ा सा डेटा देखेंगे कि कैसा है यहाँ पे स्टॉक का परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं आपको इसका एक्चुअल मतलब जो कुछ मैं इतना समझा रहा था चार्ट के मतलब जरिए, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कहीं पर तो 38, 36 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई। यहाँ पे 25 के आसपास ओपन हुआ, 25 से 28 तक स्टॉक भागा। ओके, ये 36 का यहाँ पे नीचे मतलब 25 तक ओपन हुआ, क्यों हुआ, बोनस एक्शन हुआ था इसलिए। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टॉक 28 तक भागा। तो यहाँ पे 25 से 28 तक ये स्टॉक भागा, यानी कि यहाँ पे 20% का यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। एंड कुछ ये जो 19.98% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो 36 से यहाँ तक 28 तक यहाँ पे 7 रुपीज माइनस हो जाते हैं। तो ये वाला यहाँ पे 20% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे लॉस नहीं है, ये एडजस्टमेंट अभी इस शेयर में होना बाकी है, ठीक है। इस चार्ट में अभी ये एडजस्टमेंट होना बाकी है। थोड़े टाइम बाद आपको ये एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। मैंने सेम चीज़ को फिर से एक बार डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पर समझा दिया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम्स आता है बाय द वे बीच बीच में, एंड बीच बीच में एकदम से वॉल्यूम चला भी जाता है। पहले ही मतलब ये देख सकते हो, ये 20 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते जाते ये आपको यहाँ पे अभी मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। ये भी इसका ऑल टाइम हाई है एक्चुअली, क्योंकि 2 शेयर के बदले में 1 शेयर मिला है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि स्टॉक में मतलब ये ऑल टाइम हाई जो है ये एडजस्ट हो जाएगा अभी, मतलब 1-2 दिन में या फिर कल तक भी ये स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल स्टॉक्स में हमेशा बनती है, यानी कि एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक रहेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे और कोई, ओके, ये ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल भी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में ओके, बाय द वे स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। ओके, मतलब नॉर्मल स्टॉक के कंपेरिजन में, या फिर मतलब जो स्टॉक्स मतलब हमें सर्किट्स में भागते हैं, तो उन स्टॉक्स के कंपेरिजन में इस स्टॉक में वॉल्यूम आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम इसे थोड़ा सा 1 महीने के टाइम फ्रेम पर हम चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका ऑल टाइम का परफॉर्मेंस है। तो ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2020 से हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 2020 से पहले से हमारे पास डेटा है। उस टाइम पे 4 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता था, उसके बाद थोड़ा सा ये डिप आया। 2020 का करेक्शन वाला पॉइंट ये रहेगा, एक्चुअली ज़्यादा उस टाइम पे करेक्शन भी नहीं हुआ होगा, इसी रेंज के आसपास स्टॉक फिर से रिटर्न आ गया। ये 21 वाला बुल रन, 22 में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद ये 23 में ये पूरा मतलब साल भागता रहा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये जनवरी मंथ वाला ये पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कैंडल को एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा। तो अभी हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने SPC एक्सपोर्ट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है वो 23.95 की है। ये यहाँ पे चार्ट पूरा एडजस्ट हो चुका है, जो कि मतलब NSE BSE के चार्ट एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो प्रीवियस क्लोजिंग 23.95 की देखने को मिल रही है। आज की ओपनिंग आपको 26 के आसपास देखने को मिल जाएगी। ये वाला मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ये वाला ओपनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 26.65 के आसपास ओपनिंग हुई 9/15 को। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके हिसाब से मतलब 7.69% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका गैप अप का भी प्रोपोर्शन है, ये वाला, ठीक है। जो प्रीवियस क्लोजिंग मतलब जो यहाँ पे बोनस एक्शन हुआ, बोनस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे प्राइस क्या है, 23.95 का प्राइस है यहाँ पे। तो 23.95 का यहाँ पे कल का क्लोजिंग है, इसमें से 28.70 अगर आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आप कितने बचते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओके 5678, तो 5.25 यानी कि 5 पॉइंट्स की आपको यहाँ पे लिटरली तेजी देखने को मिल रही है अप्रोक्सीमेटली।
ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे 19.83% का आपको यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतलब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इस वजह से मतलब चार्ट में थोड़ा सा गलत देखने को मिल रहा है। कल आपको मतलब वो चार्ट जब तक एडजस्ट हो जाएंगे तब तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जिसके पास भी ये शेयर है उसको ये चीजें पता रहेगी। एक्चुअली मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर आ चुके होंगे तभी आपको मतलब इसके बारे में ठीक से पता चलेगा, अदरवाइज आज तो आपको इसके बारे में फॉल ही देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है एक्चुअली इस स्टॉक में, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए, जब हम यहाँ पे आ ही चुके हैं तो इसके ऑल टाइम के रिटर्न्स भी देख लेते हैं। 5 दिनों में यहाँ पे कितनी परसेंट की तेजी है। 5 दिनों में यहाँ पे 13% की मंदी है। एक महीने की बात करोगे तो यहाँ पे 4.5% का मतलब मंदी है। 6 महीने की बात करोगे तो 42% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस साल मतलब इस साल के स्टार्टिंग से 1 जनवरी से यहाँ पे 19 जनवरी तक यहाँ पे -4% है। एक साल की बात करोगे तो 86% की रिटर्न है। 5 सालों की बात करोगे तो 153% की रिटर्न है। एंड मैक्स की अगर आप बात करोगे तो ऑल टाइम में एंड 5 टाइम वाला दोनों यहाँ पे टाइम फ्रेम एक ही है, तो 153% का ही रिटर्न आपको यहाँ पे दोनों जगह पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 5 सालों से भी यहाँ पे कम ड्यूरेशन वाला स्टॉक है, कम डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि हमने सेम अभी देखा था। किसके ऊपर देखा था ये डेटा? हमने चार्ट्स के ऊपर ही हमने देखा था। तो चलिए, इस मतलब ये तो था बोनस एक्शन रिलेटेड एंड थोड़ा सा चार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी आनी चाहिए, खुद से सारी चीजों का रिसर्च करें, उसके बाद ही जो करना है वो करे, खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर। दूसरों का सुनकर कभी भी स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। एंड इस वीडियो में भी मैं सिर्फ मतलब इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डेटा, रिसर्च एंड बिजनेस देखूंगा, ना ही मैंने इन्वेस्ट किया है और ना ही मेरा मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी प्लान है। तो ये मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए, थोड़ा सा स्टॉक रिलेटेड और डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले ओके, एक्चुअली यहाँ पे चीजें एडजस्ट हुई है क्या? जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर जो चार्ट है या फिर कुछ ब्रोकर्स में भी मतलब एडजस्टमेंट वाली चीजें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे 20% का लोअर सर्किट जो दिख रहा है वो गलत है। एक्चुअली यहाँ पे मतलब 20% की तेजी हुई है। 28.7 का आपको यहाँ पे भाव देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 912 करोड़ की कंपनी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो स्मॉल कैप कंपनीज में ही यहाँ पे मतलब कोई थोड़ी सी बाइंग कर ले तो अपर सर्किट लग जाता है, कोई थोड़ी सी सेलिंग कर ले तो लोअर सर्किट लग जाता है। करंट प्राइस 28.7 का है, हाई आपको 28.7 का ही देखने को मिल जाएगा। एंड यही ऑल टाइम हाई है, ठीक है। जब चार्ट एडजस्ट हो जाएंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा कि ये ऑल टाइम हाई है। एंड एक साल के अंदर का जो लो है वो आपको 9.33 के आसपास देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे ज्यादा बोनस स्प्लिट एक्शन इस चार्ट में अभी के लिए तो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर स्टॉक की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए उसके लिए भी अलग से प्रोसीजर रहता है, लेकिन उसके लिए स्टॉक की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहनी चाहिए। आरओई देख सकते हो 22% का है, आरओसी 23% का है। डिविडेंड यील्ड काफी कम यहाँ ठीक है, एटलीस्ट देखने को तो मिल रहा है 0.13% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 1.34 है, सिर्फ 1.34 का बुक वैल्यू है। तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू के कह सकते हो आप यहाँ पे कि 20x तो एटलीस्ट ट्रेड कर रहा ही होगा। ये ऊपर का जो 34 है इसकी वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मान भी ले हम यहाँ पे तो 20 to 22x तो यहाँ पे स्टॉक अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर ही रहा होगा। स्टॉक का पी आप यहाँ पे देख सकते हो 78.3 के आसपास देखने को मिल रहा है। पी हमें दो चीजों के साथ कंपेयर करना रहता है, एक तो इसी स्टॉक के ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ, ओल्ड पी के परफॉर्मेंस के साथ, एंड यहाँ पे सेकेंड इस सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है उसके साथ। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक से रिलेटेड बिजनेस देखते हैं कि ये लोग करते क्या है, इनका बिजनेस है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 में ये कंपनी बनी। एंगेज इन द ट्रेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। ओके, गारमेंट्स में ये लोग काम करते हैं। मैन पावर सप्लाई सर्विसेज भी मतलब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। टूर ऑपरेटर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो थोड़े से अलग अलग टाइप के सर्विसेज देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ काम करती रहेगी, लेकिन नेम थोड़ा सा अलग है। उससे रिलेटेड ये जो लोग सर्विस देते हैं, जो कुछ सर्विस देते हैं, ये थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएंगे। ओके, कंपनी हैज 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, रिसीव्स एन एवरेज 75 न्यू प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। ओके, तो हर साल इन्हें 75 न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके पूरे के पूरे इंडिया में। मिस्टर गोविंद जी गुप्ता इज द एमडी ऑफ द कंपनी। तो गोविंद जी गुप्ता आपको इनके कंपनी के एमडी देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि यही प्रमोटर्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, मैनेजमेंट में भी आपको यही देखने को मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पे आगे इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए
कंपनी के बारे में थोड़ा सा और मतलब बिजनेस रिलेटेड चीजें जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, ठीक है। तो यही प्रमोटर्स है। इनिशियली कंपनी वाज एंगेज इन द ट्रेडिंग हैंडमेड कारपेट्स, कुशन कवर्स, कॉटन क्विल्ट्स एंड बेड स्प्रेड इन मिर्जापुर की कंपनी है, वहां से काम करती है। 2015 में यहाँ पे एसबीसी स्टार्टेड इट्स होसियरी फैब्रिक्स एंड होसियरी गारमेंट्स ट्रेडिंग इन मिर्जापुर। तो उसके बाद इन्होंने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ये हैंडमेड कारपेट में काम करते थे, कुशन कवर्स में काम करते थे, कॉटन क्विट्स में काम करते थे एंड सून स्टार्टेड ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अगस्त 2017। तो 2017 में इन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट कर दिया, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 2016 में क्या किया, ओके, इंटर्ड इन द बिजनेस ऑफ आईटी। तो थोड़ा सा ये आईटी के बिजनेस में भी घुस गया एंड उसके बाद इन्होंने मैन पावर सप्लाई सर्विस भी देना स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इन 2018 कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑपरेशन इन द एरिया ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज। तो काफी ज्यादा मतलब अलग अलग तरह के बिजनेस ये लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी पता नहीं मतलब सारे के सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल रहेंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे का डेटा। ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी सर्विलेंस प्रोजेक्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन, ओके, एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर स्पीड इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट प्रोजेक्ट्स MMPS। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या प्रोवाइड करते हैं। 65% इनका बिजनेस यहाँ से आता है, कहाँ से, आईटी सर्विसेज एंड मैन पावर सप्लाई से इनका 65% बिजनेस आता है। उसके बाद यहाँ पे 34% बिजनेस यहाँ पे टेक्सटाइल एंड गारमेंट से आता है। तो कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द होसियरी फैब्रिक्स एंड होसियरी गारमेंट्स फॉर लेडीज, मैन्स एंड किड्स which are sold under the brand name SBC Design, SBC Fruit, IEDEE। तो ये कुछ इनके ब्रांड्स है, ये चाहे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। एंड होम फर्निशिंग में भी ये लोग काम करते हैं, जो कि इनका मतलब सबसे फर्स्ट इनिशियल वाला बिजनेस था। हैंडमेड कारपेट्स, कुशन कवर्स, कॉटन किल्ट्स एंड यहाँ पे बेड स्प्रेड्स etc। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यूपी में यहाँ पे 2 इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जो कि शायद मिर्जापुर में ही है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था। तो उसके बाद जो इनका टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला उस टाइप वाला थोड़ा सा बिजनेस है, ये वहाँ से इनका 5% ऑफ बिजनेस आता है। तो ये क्या क्या देते हैं, ट्रैवल प्लानिंग देते हैं, इटरनरी यहाँ पे डिजाइन देते हैं, होटल बुकिंग्स यहाँ पे देते हैं, टिकट रिजर्वेशन इनकी तरफ से होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं उस टूर के लिए, ठीक है। टूर्स के लिए ओनली है, मतलब हर एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, स्पेशली टूर्स के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हॉलिडे पैकेजेस कस्टमाइज्ड एज पर द क्लाइंट्स नीड एंड बजट थ्रू इट्स ऑनलाइन पोर्टल mojitrip.com। तो ये इनका वेबसाइट है। जैसे कि ओके, मतलब इनका टूर्स वाला बिजनेस है, इसके साथ मतलब इसे हम यहाँ पे इजी माई ट्रिप के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो mojitrip.com, ये बात याद रखना, कभी किसी वीडियो में हम मतलब इनके बिजनेस रिलेटेड थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू स्प्लिट में आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से इनका रेवेन्यू आता है। दिल्ली कंट्रीब्यूट मेजोरिटी शेयर, के दिल्ली से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 83% का, फॉलोड बाय दी झारखंड एंड उत्तर प्रदेश 8% या 9% रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश एंड झारखंड से 8 या 9% से मुझे 8 या 9% का रेवेन्यू आता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया से इनका ज्यादातर रेवेन्यू आता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। की प्रोजेक्ट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैन पावर सप्लाई सर्विसेज सेगमेंट फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल सर्विसेज इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, दिल्ली गवर्नमेंट, झारखंड एजेंसी एंड प्रमोशन ऑफ आईटी। तो ये कुछ इनके की प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या है, चेंजेस इन KMP। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चेंज है। गोविंद जी गुप्ता वॉज अपॉइंटेड एज MD, प्रीवियसली एडिशनल डायरेक्टर थे ये एंड ऑफ द कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के लिए इन्हें गोविंद जी गुप्ता जी को अपॉइंट किया है आफ्टर सेसेशन ऑफ द मिस्टर धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, जो कि इनके पिताजी थे। तो पिताजी के बाद बेटे को यहाँ पे उनके गद्दी पर बिठाया गया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड पिताजी फाउंडर थे कंपनी के, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी एंटर इनटू सेकेंडरी मार्केट, यानी कि IPO 30 लाख इक्विटी शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, कैश प्राइस ऑफ 22, ओके 22 रुपीज के साथ इन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी। उस टाइम पे 10 रुपए का इनका फेस वैल्यू था, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रेजेंट द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹11 करोड़, ठीक है। तो करंटली SBC इज रैपिडली एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट फर्दर अक्रॉस इट्स ब्रांड। तो अपने ब्रांड का एक्सपांशन कर रहे हैं कंपनी, ऑल्सो एक्सपांड फर्दर इन्वेस्टिंग स्पेशली रिटेल बिजनेस, इंप्रूविंग द EBITDA मार्जिन्स। तो EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा रिटेल बिजनेस में भी ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो IT में है, मैन पावर सप्लाई में है, गारमेंट में है एंड टूरिज्म में भी ये कंपनी काम करती है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद PE रेशियो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। 5 सालों का PE रेशियो अगर आप देखोगे तो कंपनी लॉस में कभी गई ऐसा लगता नहीं है।
हाईएस्ट पी इनका 89 के आसपास देखने को मिल रहा है एंड आज का जो पी है 19 जनवरी का 77 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या ये ऊपर भी 77 है? 78.3 आपको यहाँ का देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, एक मतलब एक ही मतलब थोड़ा सा पी हाई के आसपास देखने को मिल रहा है 89 एंड यहाँ पे 77 78 कुछ मतलब आसपास ये पी अपने वैल्यूएशन से मतलब थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन के साइड पर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि स्टॉक थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिल सकता है। स्टॉक का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट मतलब शायद बढ़ नहीं रहा एंड एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज को ही बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 जनवरी को यहाँ पे 64 का पी था, उसके बाद 19 जनवरी को यहाँ पे 77 यानी कि पी अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास बढ़ चुका है, 10 से 11 पॉइंट से बढ़ चुका है क्योंकि आज स्टॉक ने 11% की 11 नहीं 20% की तेजी दिखाई है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही चार्ट में डिस्कस की। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। लास्ट के 5 सालों में 51.61% का CAGR आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ आपको 35.6% देखने को मिल रहा है लास्ट के 10 सालों में, यानी कि कंपनी का 10 सालों में अच्छा सेल्स ग्रोथ है। 5 सालों के अंदर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है एंड प्लस कंपनी के ऊपर का जो कर्जा था वो कम होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा था स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 20% ऊपर ट्रेड करा है अपने बुक वैल्यू के, तो 21.5 एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट टर्म मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 21.5% अपने बुक वैल्यू के ट्रेड करा है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुए हैं। पहले मतलब जिस काम के लिए यहाँ पे 51 डेज लगते थे तो वही काम अभी 73 डेज में हो रहा है। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो चुके हैं कंपनी का, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जो काम पहले फास्ट होता था वो अभी थोड़ा सा स्लो होने लगा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कंपनी को अपनी प्रोसेस फास्ट करनी चाहिए। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के साथ इनका कंपेरिजन हो रहा है। टेक्सटाइल में ट्राइडेंट के साथ इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। 8 नंबर पर ये कंपनी रखी गई है, यानी कि मतलब काफ़ी छोटी ये कंपनी है। ये ऐसा नहीं है कि फिल्टेक्स के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 8वें नंबर पर ये आती है। इन दोनों के बीच में भी मतलब आपको अलग अलग कुछ कंपनीज टेक्सटाइल कंपनीज देखने को मिल सकती है, बस मतलब कंपैरिजन के लिए इसे लास्ट में रखा गया है। तो 23,258 करोड़ का मार्केट कैप है ट्राइडेंट का। 50 के आसपास पी है, यहाँ पे 78 के आसपास इसका देखने को मिल रहा है। 27, 736, 73 गो वर्जन का देखने को मिल रहा है। जिंदल वर्ल्ड वाइड फिनटेक्स तो कुछ जो मतलब मैं रेमंड का देख सकते हो 7 के आसपास पी है, ट्राइडेंट का 50 के आसपास है। तो सेक्टर के जो मतलब ओके गरवारे टेक का भी देख सकते हो 36 का है। तो सेक्टर के जो बड़े लीडर्स है एंड जो मतलब हमेशा चर्चा में रहने वाले स्टॉक है उनका पी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इस SBC एक्सपोर्ट से, तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा मतलब बाकी इसके कंपैरिजन में महंगा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिसंबर अभी हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखने वाले हैं, तो रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो सब दिसंबर 2020 का क्वार्टर, ये हर मतलब इसमें से हर एक क्वार्टर 3 महीने का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 26 करोड़ का आपको यहाँ पे दिसंबर में सेल हुआ था, वो अभी 30 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना है। पहले यहाँ पे 33 लाख का नेट प्रॉफिट था, वो 1 करोड़ हो गया, फिर 88 लाख माइनस में चला गया, ये लॉस है यहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ एंड अभी 2 करोड़। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा सा इसमें देखने को मिल जाएगी। इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको वोलेटाइल आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। वैसे बाय द वे हम इनका मतलब पूरा एनालिसिस कवर करेंगे जब इनके रिजल्ट आ जाएंगे। 24 जनवरी 2024 को इनके रिजल्ट्स हैं। जिस दिन इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे उस दिन हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा मतलब और मतलब रिजल्ट रिलेटेड चीज़ें उस दिन हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो प्रोमोटर्स का यहाँ पे 65% हिस्सा है, जो कि पहले 67% था। FIs यहाँ पे है नहीं, काफ़ी कम है एंड पब्लिक है उसके बाद 34% का पब्लिक है। तो सिर्फ प्रमोटर्स है एंड यहाँ पे पब्लिक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड एक और एक्स्ट्रा वीडियो आ जाएगा ज़रूर चैनल पर जब इसके रिजल्ट आ जाएंगे। इस वीडियो में हम स्पेशली वो चार्ट वाला कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे बताना चाहते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा MP रेशन बाकी कंपेरिजन तक हमने चीज़ें बताई। क्वार्टरली रिजल्ट से बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो हम रिजल्ट के बाद ही चेक करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास और ज़्यादा डेटा रहेगा चेक करने के लिए। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि उन्हें भी ऐसे स्टॉक्स के बारे में पता चले। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।